मानते हैं, जिनमें पहला आदमी एक व्यक्ति के रूप में जन्मा, बाद में भगवान के रूप में लोग पूजने लग गए, जिनका नाम है महात्मा बुद्ध। ये कहानी एक छोटे से इलाके से स्टार्ट होती है, कौशल से या कोसल से। अब कोसल समझ लो, मगध के ऊपर वज्जी, वज्जी के आगे क्या था, कौशल। उसके टेरिटरी में एक छोटा सा राजा था, यहाँ पर किस इलाके का, कपिलवस्तु। इनकी पत्नी एक बार अपने मायके जा रही थी, अपने घर जा रही थी। उनका घर था बेटा नेपाल के आसपास। अब इमेजिन करो, ये बिहार है, ये यूपी की बेल्ट है, यूपी और बिहार के ऊपर कौन सा एक छोटा सा देश पड़ता है आज भी, नेपाल। तुम नेपाली भाषा बोलते हो, तुम्हें पता है तुम्हारी मानक भाषा है, नेपाल पड़ता था। तो वो अपने घर जा रही थी और उस टाइम बाय चांस, जैसे उनका बच्चे का जन्म तो होना था कंफर्म, लेकिन ये नहीं था कि अचानक से बच्चे का जन्म हो जाएगा। और उस टाइम पे बेटा साधन नहीं थे, पैदल पैदल चला करते थे। तो रास्ते में जब वो कपिलवस्तु से निकल के कुछ दिन आगे चले, तो रास्ते में नेपाल की तराई का इलाका, नेपाल का निचला इलाका, जिसे आज तुम कहते हो रुम्मन देई, यहाँ नेपाल की तराई में उस बच्चे का जन्म हो गया, यानी राजा के बेटे का जन्म हो गया। तो अब बड़ी बड़ी सेनाएं, टुकड़ियाँ जाती थी ऐसे साथ छोड़ने पालकी वालकी में। तो बेटे के जन्म के बाद सबको लगा कि अब तो ससुराल जाना ही ठीक रहेगा, वापस भाई राजा का बेटा है, वापसी चल पड़े। कई दिन फिर लग गए आने में। इस बीच में उस बच्चे की माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि केयर नहीं मिली होगी वैसी। वापसी में, बल्कि कहते हैं 7वें दिन ही वो औरत मर गई, राजा की वाइफ मर गई। अब राजा का बेटा तो जन्म हो गया, लेकिन राजा की पत्नी मर गई। जो ये राजा रानी है ना, इनके एग्जाम में कई बार नाम आ जाते हैं। तो ये एग्जाम में नाम अगर आएंगे तो दोनों का नाम ना बेटा पैसे जैसा है, पैसे जैसी बात करेंगे। मैं पढ़ाऊंगी तो सब क्लियर होगा। अभी सिर्फ छोटी सी कहानी सुनो, ताकि कैरेक्टर्स जब इसमें से पढ़ो तो बहुत आसान दिखे। तो एक रुम्मनदेई इलाके में एक बच्चे का जन्म हो गया, जिसकी माताजी चल बसी 7 दिन बाद ही। वापस लाए तो राजा बड़ा दुखी हुआ, भाई बेटे की खुशी थी लेकिन पत्नी का दुख था, शोक था। तो उस बच्चे की मौसी ने कहा मैं इसका पालन पोषण कर दूंगी, और मेरी बहन का बेटा मेरा बेटा, एक ही बात है। उस मौसी ने उसको पालने का काम शुरू किया। तो एक बार एक कोई पंडित जी आए, ब्राह्मण। तो राजा ने कहा भाई मेरे बेटे का भविष्य बताओ, पैदा होते ही इसकी माँ गुजर गई, इसका भविष्य कैसा है। तो उसने भविष्यवाणी की कि इस बच्चे की जिंदगी में 2 में से एक काम होगा, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बहुत ताकतवर नामी गिरामी राजा, या ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। ये सुन के उस बच्चे के पिताजी के मन में आया कि यार मेरा पत्नी तो मेरी चली गई, अब ये बेटा भी सन्यासी बन गया तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा, मैं क्या करूँगा। तो इसको कैसे ना कैसे करके मुझे सन्यास के रास्ते से बचाना है। अब सन्यास में मन कब जाता है, जब मन दुखी होगा, व्यथित होगा, परेशान होगा। जैसे भगवान का रास्ता इंसान वैसे ही नहीं पकड़ता, ठीक ठाक आदमी कभी भगवान का रास्ता ना पकड़े। जब परेशान हो, दुखी हो, कुछ कर ना पाए, तो फिर भगवान को याद करता है। तो उसको फील हुआ कि इसको कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, तो ये भगवान की तरफ या सन्यास की तरफ जाएगा ही नहीं। तो उसने बेटा अपने बेटे के भविष्य के लिए एक नया शहर बसा दिया और कहा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जवान लोग रहेंगे। मेरा बेटा कभी भी दुख, कष्ट, बीमारी, बुढ़ापा, मौत, इन सबको ना देखे, क्योंकि इनको देखेगा लोग रोएंगे, दुखी होंगे। तो उस पूरे शहर में, महल के अंदर सिर्फ जवान लोग रहते थे, सब खुश दिखते। क्योंकि बेटा जवान जब इंसान होगा ना, तो शारीरिक कष्ट है, मौत होने के चांसेस भी कम हैं, बीमारी के चांसेस भी कम हैं। तो उस बच्चे का जब पालन पोषण किया गया, तो उस महल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि बच्चे को दुख देखने का, क्योंकि कोई बुढ़ा है ही नहीं तो मरेगा भी कोई नहीं। वो हमेशा देखता कि सब लोग हेल्दी हैं, फिट एंड फाइन हैं, खुश हैं, तो उसका जीवन बढ़िया बीता। लेकिन पता नहीं क्यों नेचुरली उस बच्चे के अंदर ना कुछ अलग ही बात थी। 5 साल का हुआ तो एक जामुन के पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और यहाँ तपस्या सी करने लग गया बैठ के। उसके पिताजी की नज़र पड़ी, उनको लगा भाई इसको मैं सब कष्टों से, दुखों से दूर रख रहा हूँ। तब भी पता नहीं क्यों इसका इंटरेस्ट शांति और आंख बंद करके तपस्या करने में है। उसने बड़ी कोशिश की कि इसका ध्यान डाइवर्ट रहे। 16 साल का वो लड़का हुआ, उसकी शादी कर दी। उसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। शादी के बाद इसका एक बेटा भी हो गया। इसके पिताजी को लगा कि चलो मेरा बेटा सेट हो गया, अब इसका ध्यान गृहस्थ जीवन में आ गया, अब ये आलतू फालतू संन्यास पन्यास के बारे में नहीं सोचेगा, जिम्मेदारियां घेर लेंगी। फिर उन्हें फील हुआ कि कल को मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मैं मर आ जाऊं, तो मेरे बेटे को कोई पागल ना बना पाए। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा जितना जहां से टैक्स आता है, मेरी आय का साधन मेरे बेटे को पता तो हो, एक ही बेटा था। तो एक दिन उसने, जब उसके बेटे का अगली पीढ़ी चल पड़ी, राहुल नाम का उसका बेटा हो गया। राहुल का मतलब वैसे बंधन होता है बेटा। तो इसने अपने बेटे को एक दिन कहा, उसका एक फेवरेट घोड़ा था, वो घोड़ा चन्ना उसका सारथी और कंथक उसका घोड़ा,
उस सारथी को कहा कि रथ पे आज इसको बैठा के ले जाओ और दिखा के लाओ हमारी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी फैली हुई है। तब प्रॉपर्टी बेटा जंगल थे, खाली जहाँ पड़ा है गांव, ये हमारी प्रॉपर्टी, ये हमारी प्रॉपर्टी। तो वो महल से बाहर निकलता है। अब मैं महल को थोड़ा छोटा बना दूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए रूट। महल से बाहर निकलते हैं, तब कोई सड़कें तो थी नहीं, कच्चे रास्ते थे, जंगल थे, गाँव थे, फिर कच्चे रास्ते, फिर जंगल, फिर गाँव। तो यहाँ से जब महल से निकलता है, सोचो जीवन में पहली बार उसने महल से बाहर कदम रखा। पर बेटा इनका महल पता है कितने थे, 20-20 किलोमीटर में फैले। तो 20 किलोमीटर में तो कोई आदमी जीवन भर भी रह ही सकता है, बाहर जाने की जरूरत क्या। पहली बार वो जवान होके लगभग 29 साल की उम्र में बाहर निकला, ये देखने कि मेरे घर में पैसा कहाँ से आता है, मेरे पिताजी को इतना टैक्स कहाँ से मिलता है, हमारी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। जब वो निकला तो इस शहर से, इस महल से बाहर उसने दुनिया नहीं देखी थी, और उसके पिताजी ने उसको सिर्फ जवान, सुंदर, हेल्दी, कमाने वाले लोग दिखाए थे। उसने कभी कोई बुढ़ा, बुजुर्ग, परेशान, मरने वाला, बीमारीग्रस्त देखा ही नहीं था। जब पहली बार यहाँ से निकला तो आगे जाके रास्ते में कोई गांव पड़ा, मान लो यहाँ कोई गांव, गांव के बाहर उसने देखा बिल्कुल बुढ़ा एक आदमी, बुजुर्ग, हाइट उसकी सिकुड़ गई थी। तुमने ध्यान दिया जब उम्र बढ़ती है तो फिर शरीर सिकुड़ने लगता है। 80 प्लस के आदमी उतने तगड़े नहीं दिखेंगे, एक टाइम पे वो ताकतवर रहे होंगे, लेकिन कंधे, पैर, हाथ सिकुड़ने, क्योंकि बेटा नसें फिर धीरे धीरे करके ना झुकाव की तरफ आता है इंसान का शरीर। तो उसने देखा बिल्कुल झुक के चल रहा है, झुर्रियां पड़ी हुई हैं शरीर पर। तब बेटा उम्र भी 100-100, 150-150 साल। आजकल तो लोग उतना जीते नहीं है, पूरी स्किन लटकी हुई थी, बिल्कुल बुढ़ा। तो उसने कहा रोको रोको रोको, ये क्या है। उसको रोका गया रथ को। उस कंथक ने, चन्ना ने बताया कि सर ये तो एक बुजुर्ग आदमी है। बोला बुजुर्ग क्या होता है। तो बोला बुजुर्ग, उसको अचंभा हुआ कि राजा ने अपने बेटे को बुजुर्ग भी नहीं बता रखा। बताया कि ये तो उम्र का एक पड़ाव है और सबके साथ आएगा बुढ़ापा। तो उसको एकदम से अचंभा हुआ और उसको ना ये एकदम से, ये मान लो एक मन पे एक तरह का बहुत बड़ा एक तरह का झटका सा लगा कि ऐसे हो जाते हैं। उसको फिर उसने पूछा कि मैं भी ऐसा हो जाऊंगा। बोले और क्या, आपके पिताजी भी, आप भी सब होंगे, मैं भी। तो उसने अपने पिताजी को ऐसे ज्यूम किया कि मेरे फादर जो इतने ताकतवर है, राजा हैं, जिनसे सब कांपते हैं, एक दिन उनकी हालत ऐसी हो जाएगी और मेरी भी। इस बात से उसका मन टूट सा गया। बैठा रथ पे, फिर आगे चला। थोड़ा आगे गया, यहाँ उसको क्या मिला था, सबसे पहले एक बूढ़ा आदमी। अब फिर आगे गया तो उसने देखा एक आदमी जो है ना, थोड़ी सी आगे, बीच में जंगल है, वो रो रहा था बैठ के, तेज तेज, बहुत जैसे दहाड़ मार मार के रो रहा था। आज हमें पता है कैंसर में बहुत ज़्यादा पेन होता है, सबको पता है ये कैंसर का पेन बियरेबल नहीं है, दवाइयों के बाद भी वो पेन खत्म नहीं होता। तब भी तो बेटा बीमारी कोई ना कोई होती ही होंगी ना। वो आदमी इतना ज़्यादा तेज से रो रहा था, तो इसने कहा भाई क्या हुआ इस आदमी को, क्या दुख है, क्यों रो रहा है ये। तो बोले जी ये बीमार है और इसको जो है इसके घर वालों ने बाहर छोड़ दिया, अब वो इसकी केयर नहीं करते और ये दुख में है, ये बीमार भी है और ये परेशान भी है। तो उसने देखा, उसने पूछा बीमार क्या होता है। तो बताया कि जब शरीर बड़ा हो जाता है तो कोई भी रोग आके उसको पकड़ लेगा, क्योंकि कमजोर हो गई इम्यूनिटी, तो रोग पकड़ लेगा। ऐसा रोग भी हो सकता है जो कभी ठीक ना हो। ऐसे में कंडीशन में लोग घर वालों को निकाल भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं, कोई अपने आप भी घर छोड़ा हो। तो उसने कहा कि ये क्या सबको हो सकता है। बोले जो बुढ़ापा आएगा तो कोई ना कोई रोग तो हो ही सकता है। आज भी बेटा जब बूढ़े होके, बुजुर्ग होके डेथ होती है तो सुना है हार्ट ने काम छोड़ दिया, लंग्स खराब हो गए, किडनी ने काम करना, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, यही तो बीमारी होती है। तो उसको बड़ा झटका लगा कि मेरे फादर के साथ भी ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ भी। उसने आज तक कभी बीमार नाम सुना ही नहीं था कि कोई बीमार भी होता है। फिर बात आगे बढ़ी, फिर से आगे जब चले तो कुछ दूरी पर आगे चलकर कुछ लोग रो रहे थे तेज तेज, औरतें, और कुछ लोग एक अर्थी सी तैयार कर रहे थे और उसको कुछ, उसने जैसे कहा वे रोको, देखा तो उस अर्थी को उठा के चल पड़े। उसने कहा क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं औरतें, क्यों बच्चे विलाप कर रहे हैं। तो बताया इनके घर में जो आदमी था कमाने वाला, वो मर गया। बोला मरना क्या होता है। बोले अब उसका शरीर पूरा हो गया और अब उसकी जो आत्मा थी, सांस थी, वो खत्म हो गई। अब बोला ये कहाँ ले जा रहे हैं। तो बोले इसको जला देंगे या दफना देंगे। तो बोले ये क्या होता है। बोले ये तो इनके पिताजी हैं बच्चों के। बोले तो क्या हुआ, अब ये मर गया, अब इसको पास नहीं रख सकते, ये अब शरीर है, इसको जलाना पड़ेगा। तो उसके मन में फिर वही आया कि क्या पिताजी के साथ भी होगा, अपने बाप को कितना प्यार करता होगा। तो उसने कहा एक दिन महाराज भी, आप भी, मैं भी, हम सबको जाना है। इस बात को वो इतना फील कर गया कि उसका मन एकदम से बैठता चला गया कि मेरे फादर जो मेरे लिए एक हीरो थे, जिनको मैंने कभी दुखी नहीं देखा, परेशान नहीं देखा, एक दिन वो छोड़ के चले जाएंगे और मुझे उनको मुखाग्नि देनी पड़ेगी। ये बात उसके मन में बैठ गई कि वो एकदम से चकरा गया। थोड़ा सा आगे बढ़ा, फिर रास्ते में
उसने देखा एक पेड़ के नीचे सन्यासी बैठा है और उसके चेहरे पे बड़े स्माइल है। सन्यासी अपना कमंडल लेके अपनी तपस्या कर रहा है। तो उसने कहा रुको रुको रुको, ये क्या है? तो बताया ये एक सन्यासी है, इसका किसी से मोह नहीं है, ना इसका परिवार, ना इसका घर, ना इसको मरने की कोई डर, ना इसको किसी बीमारी का डर। इसने अपना सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया। तो उसको लगा ये तो बहुत लकी है। जैसे वो खुद तो डर रहा था, उसने सोचा मैं इंसान हूं, मैं कितना डर रहा हूँ, मेरे पिताजी को भी ये सारी बातें पता हो कितना डरते होंगे, लेकिन ये सन्यासी कितना लकी है कि इसको डर ही नहीं है। तो उसने उसके मुंह से निकला कि मुझे भी यही बनना है, सन्यासी। देखो भविष्यवाणी कितनी सच निकली। पिताजी ने कितनी कोशिश की कि मेरा बेटा दुख ना देखे, लेकिन उस एक दिन ने उसको पूरी जिंदगी दिखा दी। बुढ़ापा दिखाया, बीमारी दिखाई, मौत दिखाई। ये तीन चीजें सबसे भयानक होती हैं, बुढ़ापा, बीमारी और मौत। ये तीनों दिखा के फिर दिखाया कि असली खुशी जो है, जिसमें आदमी किसी की चिंता नहीं करता, ना बुढ़ापे की, ना मौत की, ना बीमारी की, वो सन्यास का रास्ता है। तो वो 29 साल का लड़का इससे इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि वो घर तो चला गया, लेकिन उसके मन में रह के आया कि यार मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन मुझे भी बूढ़ा होना है, मुझे भी बीमारी लगेगी, मैं भी मर जाऊंगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं इस दुख में मर जाऊं, तो मैं तो सन्यासी बनूंगा। कुछ दिन उसने जैसे पिताजी से बात करनी छोड़ दी, मन हट गया, किसी से बात ना करे, मन दुखी रहे। उसके पिताजी ने फील किया कि लड़का कुछ थोड़ा सा व्यवहार में बदल गया। तो उन्होंने नाच गान का प्रबंध कराया, ढोल नगाड़े बजवाए, पर उसका मन ही नहीं लगा। कुछ दिन तक परेशान रहा। फाइनली एक रात अपनी वाइफ को और अपने 1 साल के सोते हुए बच्चे को छोड़ के घर छोड़ के चला गया। कंथक और चन्ना, वही घोड़ा, वही रथ वाला, उसका सारथी उठाया और कहा कि मुझे बाहर जाना है। अब राजा का बेटा, इतना बड़ा राजकुमार ये बात कह रहा है, तो फिर नौकर तो कुछ भी नहीं कहेगा। गेट खोले और चला गया। उस घोड़े पर, उस रथ पर बैठकर तब तक चलते गए जब तक रास्ते में एक नदी नहीं आ गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस नदी का नाम था अणोमा। इसी को अनोमा नदी भी कहते हैं। जब चलते 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 रास्ते में नदी आई तो घोड़ा रुक गया, रथ रुक गया। तब फिर इसने कहा चन्ना ने कि अब क्या करना है? तो बोला रुको जरा। खुद तो उतर गया, अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए, जो महंगे पिताजी के राजा के कपड़े थे, कान में कुंडल, गले में पहले सब पहनते ना मालाएं वालाएं, मुकुट वुकुट सब उतार के दे दिया, राजसी चीजें। और कहते हैं वहाँ काशाय, काशाय मतलब ऑरेंज कलर के, जैसे ये नहीं सन्यासी वन्यासी पहनते, ऐसे कपड़े धारण किए, अपना सर खुद ही मूंड लिया, अपने बाल काट लिए, बिल्कुल गंजे हो गए, और सब कुछ सौंप दिया चन्ना को और कहा ये राजसी सारी चीजों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम इनको रख लो। तो उसने कहा आप? बोला मैं तो बस मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैं तो ज्ञान की खोज में निकलूंगा। तो उसने कहा अगर मैं जाके ये महाराज को बताऊंगा तो मुझे मार देंगे कि तू ही सुबह लेके गया था, वो कहाँ गायब हो गया 5-7 दिन बाद। तो फिर उसने कहा कि तुम किसी को बताना ही मत, जाके ये कपड़े कहीं भी तुम, भाई जैसे इसको बेच के भी बहुत कुछ मिल जाएगा, इतनी महंगी चीजें हैं, कहीं भी फेंक देना, कहीं दान कर देना, तुम किसी को बताना मत। और बेटा उसने राजा के बेटे की आज्ञा का पालन किया, रात में ही चला गया, सब कुछ ऐसे ही, घोड़े वहां अस्तबल में बांध दिए, खुद जाके सो गया। जब सुबह सब उठे तो ढूंढना शुरू हुआ राजकुमार कहाँ गया। लोगों को लगा सो रहे होंगे, देखा 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे है ही नहीं। फिर उनको घूमना स्टार्ट हुआ कि कहाँ गया कहाँ गया। आसपास देखा, 2-4 गांव जंगल गए, मिला ही नहीं। रात में वो नदी क्रॉस कर गए, और इतना कोई नहीं एज्यूम कर सकता था कि एक राजकुमार इतने जंगल के बीच में, क्योंकि घोड़ा तो वहीं खड़ा था ना, ये तो था ही नहीं कि घोड़े पे बैठ के चला गया होगा। उन्होंने सोचा पता नहीं कहाँ चला गया। ये नदी क्रॉस करके बेटा पैदल पैदल चल पड़ा। एक इंसान जिसने कभी दुख कष्ट परेशानी नहीं देखी, वो ये पूरा रास्ता क्रॉस करके यहाँ एक उपवन था, बाग था, इसमें पहुंच गया और यहाँ जाके आराम किया। तब कोई लोकेशन तो फाइंड आउट करने का डर था ही नहीं, जो जहाँ है कहाँ है पता ही नहीं चलता था। इस उपवन में रहे 7 दिन तक। जो उपवन में मिले फल फूल कंदमूल खाए। कई बार मन में आया कि यार लौट जाऊं, कितनी अच्छी लाइफ है उस महल के अंदर, मेरे कितने नौकर चाकर, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। यहाँ उठ के खाना भी ढूंढना पड़ेगा ना कि कहीं किसी पेड़ पे फल मिल जाए। न सोने के लिए आरामदायक बिस्तर है, न पेट भर पानी खाना, कुछ भी नहीं है। कई बार मन में आया लौट जाऊं, फिर आत्मा ने कहा नहीं,
वहाँ दुख और कष्ट हैं। आज नहीं कल परसों बीमार हो जाऊंगा, मेरे पिताजी भी मरेंगे, मैं भी, मुझे नहीं ऐसी जिंदगी चाहिए। कितना बड़ा त्याग था बेटा, राजशाही जीवन त्याग के और सन्यास का रास्ता पकड़ा और यहाँ से डिसाइड किया 7 दिन बाद कि फाइनल डिसीजन है, वापस नहीं जाऊंगा, अपने घर तब जाऊंगा जब ज्ञान हासिल कर लूंगा, उससे पहले आगे बढ़ता जाऊंगा। और बेटा यहाँ से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं ज्ञान की प्राप्ति करूंगा। लाइफ क्या है, क्यों ईश्वर ने लाइफ दी और क्या भगवान है भी कि नहीं, क्या आत्मा मरती नहीं है, क्या लोग कहते हैं आत्मा तो चली गई, ये सब पुनर्जन्म है, शरीर क्यों खत्म हो जाता है, भगवान ने लाइफ क्यों दी है, ये सब जानने के लिए डिसाइड किया कि आगे बढ़ूंगा। आगे चलते गए, पैदल चला करते थे तब, चलते 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 भूखे प्यासे जहां बन पड़ा, सबसे पहले बेटा एक इलाके में आ गए, वही जो मैंने बनाया था ना मगध वज्जी कौशल, याद है, बड़े बड़े से चलते चलते कपिल वस्तु से यहाँ पहुंचे और यहाँ किसी गांव में घुस गए और पूछा कि क्या यहाँ कोई ज्ञानी पुरुष रहता है जिसको बहुत बुद्धि हो। तो लोगों ने कहा हाँ, हमारे यहाँ एक बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, उसको बड़ी नॉलेज है, ज्ञान है। तो उसका घर दिखा दिया लोगों ने, कहीं कुटिया में रहते थे, कोई बड़े ब्राह्मण थे, उनका नाम था बेटा आलार कलाम। इन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी थी, बहुत ज्ञाता आदमी थे। तो अभी किसी को नहीं पता है, राजा का बेटा दिख तो रहा है कि अच्छी कद काठी है, लंबा तगड़ा है, पर बाल वाल मूंड रखे हैं, ऑरेंज कपड़े पहन रखे हैं। तो लोगों ने कहा हाँ, वहाँ एक बहुत बड़े ज्ञाता रहते हैं, तुम वहाँ चले जाओ। वो इनके आश्रम में आ गए और कहा गुरुजी मैं ज्ञान की खोज में निकला हूँ और ऐसे ऐसे मुझे ज्ञान हासिल करना है। तब बेटा ज्ञान हासिल करने के लिए कोई पैसे वैसे ज़्यादा नहीं लगते थे, कोई कहीं बैठ के ज्ञान हासिल कर लो। तो आलार कलाम ने कहा ठीक है भाई, मेरे पास जितना मुझे पता है उतना तुम्हें बता दूंगा। कुछ महीने इनके पास रहे, रोज़ बैठ के बातचीत सुनते। अभी तो ज़ीरो थे, तो ज़ीरो वाले को तो सुनना पड़ेगा ना। तो इन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये शास्त्र हमारे ये कहते हैं, वेद हमारी ये कहती हैं, पुराण हमारी ये कहती हैं, ऐसी सारी बातें बताई। जैसे किसी भी इंसान की नॉलेज बढ़ाने के 2 ही तो तरीके हैं, या तो सुनो या तो पढ़ो। अब पढ़ने के लिए इस टाइम कोई किताबें अवेलेबल नहीं थी, तो सुन के ज्ञान आता। आलार कलाम ने इनको कई महीने में खूब चीज़ों में से निकाल दिया। लाइफ क्या है, क्या जीने का टारगेट होना चाहिए, चोरी करना क्यों गलत है, गरीबी अमीरी में क्या अंतर है, क्यों कोई गरीब पैदा हुआ, क्यों कोई अमीर पैदा हुआ, बौद्धिक विकास कैसे हो। जैसे बातचीत करके इनके दिमाग का ना लेवल बढ़ता चला गया। क्यूरियोसिटी तो पहले भी थी, अब दिमाग का स्तर बढ़ गया। आलार कलाम के पास ये काफ़ी दिन रुके, फिर फाइनली ये इस लायक हो गए कि क्वेश्चन करने लग गए। पहले तो हम जीरो होते हैं, जीरो से सीख के तो क्वेश्चन करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आंसर्स करने लगे तो आलार कलाम खुश हुए कि भाई मैंने इसको इतना सिखा दिया कि पूछने लायक हो गया। फिर इनके दिमाग का स्तर बढ़ता गया। आलार कलाम तो बुजुर्ग हैं और ये लड़का यंग है, तो इसमें और क्यूरियोसिटी, वैसे भी राजशाही खानदान से है तो चीज़ें ज़्यादा देखी हुई हैं। तो आलार कलाम ने एक दिन कहा कि बेटा जितना मेरे पास नॉलेज है ना उतनी मैंने तुम्हें दे दी, अब तुम्हें अगर ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आगे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा।